हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे पे। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो 1K को क्रॉस कर गया है, वो 1000 की फैमिली बन गई है। तो इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारा ऐसे साथ बनाए रखेंगे। और आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से। अपनी जो सीरीज़ चल रही थी लाइट की, तो लाइट वाले के अंदर जो ना मिरर पार्ट 1 था, उसके अंदर हमने लास्ट में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर से इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था। उसके आगे अपन आज नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। तो उसके आगे सबसे पहले देखो है मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है। हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था। तो इमेज फॉर्मेशन में क्या था, जैसे मान लो ये आपका पोल है, ये फोकल पॉइंट और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जैसे मान लो कोई आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी लाइन और फोकल पॉइंट चली जाएगी। दूसरी जो लाइन रहेगी वो क्या होगी, फोकल पॉइंट से आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे इमेज बन रही है। तो देखो हमने डेफिनेशंस के अंदर फोकल लेंथ f को पढ़ा था। फिर बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन u से डिनोट करते हैं, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है अपन उसको v से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार u, v और f की जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है, मतलब कि बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, उसके बीच में जो रिलेशन होता है, उसके बीच में जो संबंध होता है, उसको जिसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो होता है आपका मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र। तो देखो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है कि 1/f, मतलब कि फोकल लेंथ का उल्टा इनवर्स इज इक्वल किसके होता है, 1/u प्लस 1/v के। 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v, ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। और उसके बाद में इसके अंदर है इसका मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन के लिए अपने को सबसे पहले इसके अंदर हमने इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखी है। इसी प्रकार एक चीज होती है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। अब ये जो इमेज की हाइट है, जो बिंब की दूरी है, इसको अपन प्रदर्शित करेंगे h से, और प्रतिबिंब की दूरी है उसको अपन प्रदर्शित करेंगे h डैश से। तो जो आपकी आवर्धनता या जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन हिंदी में कहते हैं इसको आवर्धनता। इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैग्निफिकेशन की, कि जो आपकी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में कितने टाइम्स बन रही है, यानी कि उसके कितने गुना बन रही है। जो आपका दर्पण है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब से कितने गुना बन रहा है, उसका कितना टाइम बन रहा है, वो उसकी कहलाती है आवर्धनता, मैग्निफिकेशन। और इसको अपन प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है m इज इक्वल, एक तो -v/u, और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल h'/h। आप देखो दर्पण सूत्र आपका तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। जो आपका मैग्निफिकेशन आवर्धनता, इसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो आपका m इज इक्वल क्या है, -v/u, मतलब कि माइनस का साइन है, और प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, और एक है इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। अब देखो ये माइनस और ये किस तरीके से लिया जाता है, ये अपन जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर एफ यू वी उसको किस तरीके से लेंगे, तो वो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कार्टेशियन साइन कॉन्वेक्शन, कार्टेशियन परिपाटियां। तो उसके अंदर अपन इसको पढ़ते हैं। फिर देखो अपन आगे कार्टेशियन साइन कॉन्वेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कार्टेशियन परिपाटियों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कार्टेशियन साइन कॉन्वेक्शन। देखो कार्टेशियन साइन कॉन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए कार्टेशियन साइन कॉन्वेक्शन देखो वो कैसे किस तरीके से होंगे, समझना इनको अच्छे से। ये जैसे आपका स्फेरिकल मिरर है कॉनकेव, ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल हो गया, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज बन रही है। अब देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ।
तो कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के अंदर क्या है कि हमने, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, मैथ में अपन देखते हैं जैसे ग्राफ आपका रहता है, तो ये जो आपकी प्लस एक्स एक्सिस रहती है, इधर माइनस एक्स एक्सिस रहती है, इधर क्या है आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपका माइनस वाई एक्सिस या वाई डैश बोल सकते हैं इसको भी एक्स डैश बोल सकते हैं। अब इस पे क्या होता है, देखो नंबर लाइन की अपन बात करते हैं, इसमें प्लस में, इसमें प्लस में, इन दोनों पे माइनस में रहता है, तो ऐसा ही यहाँ पे होगा। इसको आप सेंटर बोल सकते हो पोल को। और सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि सारी जो डिस्टेंसेज हैं वो पोल से मेजर की जाएगी। मतलब कि अपने को जैसे फोकल लेंथ को मेजर करना है, अपने को इमेज डिस्टेंस को मेजर करना है, अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है, तो सभी अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो पोल से करेंगे। तो सारी की सारी डिस्टेंस क्या करनी है, पोल से मेजर करनी है। अब देखो पोल से जो राइट साइड की जो डिस्टेंस है, या अपन बोल सकते हैं कि जो आपकी इंसिडेंट रे हैं उसकी डायरेक्शन में यदि जाएंगे, मतलब कि राइट साइड में रहेगा, देखो इसमें भी राइट साइड में, यहाँ पे प्लस में रहता है, तो राइट साइड की डिस्टेंसेज हैं, जो दूरियां हैं, वो क्या करेंगे अपन पॉजिटिव में लेंगे, प्लस में लिया जाएगा। और जो लेफ्ट साइड की, इस साइड की जो डिस्टेंस है वो किस में होगी, वो आपकी माइनस में होगी, नेगेटिव में होगी। इधर भी देखो इसमें एक्स डैश पे क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो पोल से क्या होगा, राइट साइड में डिस्टेंस नेगेटिव, लेफ्ट साइड में राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में आपकी नेगेटिव रहेगी। और इसी प्रकार देखो वाई पे क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं और नीचे की तरफ क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ भी जो आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से इसमें इस साइड में राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, और ऊपर की जो हाइट्स हैं वो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ की जो हाइट्स हैं वो क्या लेंगे, अपन नेगेटिव लेंगे। तो अब देखो इसके बिहाफ पे अपन क्या करेंगे, यू, वी और एफ को यहाँ पे डिनोट करेंगे दोनों मिरर के लिए। कौन कौन से के लिए, कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। तो देखो सबसे पहले अपन कॉनकेव के लिए देखते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए देखो अपने को U और V F लेना है। अब ये आपका पोल है, पोल से लेफ्ट साइड में आपका U है। अब ये चीज़ याद रखना कि चाहे आपका कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, जो आपका U रहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहती है, वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक आपका कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन ही है कि ऑब्जेक्ट हमेशा अपन लेफ्ट साइड में ही लेंगे। जो बिंब है वो हमेशा, जो आपका चाहे लेंस हो या दर्पण हो, उसके बाईं तरफ हमेशा लिया जाएगा। तो इस कारण से आपका U है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, चाहे आपका कॉनकेव हो या आपका कॉन्वेक्स हो। तो दोनों के लिए क्या होगा, V आपका नेगेटिव होगा, सॉरी U दोनों के लिए क्या है, आपका नेगेटिव है। फिर देखो V और F की बात करते हैं। अब यहाँ पे इमेज क्या है, कॉनकेव के अंदर देखो हमने इमेज फॉर्मेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो 5 जो कंडीशन थी आपकी, कौन कौन सी कंडीशन, जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, फिर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर C पे था, फिर C और F के बीच में था, फिर F पे था। तो उन सभी में जो आपकी इमेज है वो लेफ्ट साइड में बन रही थी, बाईं तरफ बन रही थी। इस कारण से क्या है कि जो आपकी 5 शुरुआत की कंडीशन, 5 कंडीशन है, उनके लिए तो V क्या है, नेगेटिव, और जो लास्ट वाली एक कंडीशन है उसके लिए V क्या आएगा, पॉजिटिव। कौन सी कंडीशन पे, कि जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकल पॉइंट के बीच में हो, उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, V है वो पॉजिटिव आएगा। और F देखो फोकल लेंथ इसमें हमेशा इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो ये F फोकल दूरी इसमें क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो ये तो बात हुई कॉनकेव की। अब देखो हम कॉन्वेक्स के लिए और देखते हैं कि कॉन्वेक्स के लिए इनको किस तरीके से लिया जाएगा। कॉन्वेक्स के लिए हमने U को तो ले लिया, अब देखो V और F के बारे में देखते हैं। ये जैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखो इसमें जैसे मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसका फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे, इस तरीके से चली जाएगी, और दूसरा C से आएगी, C से वापस चली जाएगी, इमेज यहाँ पे बन रही है। तो और ये आपकी फोकल लेंथ, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, जो आपकी इमेज डिस्टेंस V और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। तो देखो U क्या है, पोल से लेफ्ट साइड में है, तो U तो क्या है आपका नेगेटिव। अब V और F देखो, V यहाँ पे क्या आएगा, इमेज हमेशा इसमें पोल से राइट साइड में बनेगी, तो V इसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। और देखो फोकल लेंथ वो भी क्या है, वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार ये अपन कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए लेंगे। और जो अपन मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/f = 1/u + 1/v, तो उसमें U, V, F को इस प्रकार रखा जाएगा। अब देखो अपन जो मैग्निफिकेशन है,
वो हमने पढ़ा है। अब उसकी कंडीशन किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और अब इन पे है ना न्यूमेरिकल्स हैं, वो मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन है, उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह वो अपन कर सकते हैं यदि अपने को कार्टेशियन साइन कन्वेंशन याद है तो उसके बिहार पे वो हो जाएंगे। अब देखो जो आपका मैग्निफिकेशन है, देखो मैग्निफिकेशन जो m की वैल्यू होती है, फॉर्मूला इसका सबसे पहले m इज इक्वल क्या है आपके पास -v/u या h'/h। अब देखो इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू है ना, वो आपकी माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, इज इक्वल 1 आ सकता है, लेस देन 1 आ सकता है, ग्रेटर देन 1 आ सकता है। तो वो किस तरीके से आता है वो लास्ट टॉपिक है इसमें, उसके बाद आपका मैग्निफिकेशन और ये मिरर तक का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो m की वैल्यू अपन पहले बात करते हैं। एक तो m की वैल्यू आपके पास प्लस में आएगी और एक आएगी नेगेटिव माइनस में आएगी। वो कैसे आएगी वो समझो। अभी हमने साइन कन्वेक्शन के अंदर देखा है कि आप क्या ऊपर की तरफ की जो हाइट्स हैं वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ की हाइट्स क्या करेंगे अपन नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यदि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, यदि आपकी इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो उस कंडीशन में आपकी मैग्निफिकेशन है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। और यदि आपके ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऊपर की तरफ हैं, दोनों ऊपर की तरफ होने का मतलब क्या है कि दोनों आप प्लस में लोगे कि h' है और h है, दोनों क्या होगा प्लस में लेंगे, तो उस कारण से आपका मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो h और h' मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट यदि दोनों क्या हो आपके एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ ही जैसे ये हैं, तो उस कंडीशन में तो क्या है आपका m है वो पॉजिटिव आ जाएगा। और एक आपका ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ, जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, तो उनकी 5 कंडीशन में आपका मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो देखो जो जैसे इसके अंदर आपके ना ये कॉनकेव के अंदर, कॉनकेव की जो शुरुआत वाली 5 कंडीशन है उसके अंदर तो ये क्या है नेगेटिव रहेगा मैग्निफिकेशन, कि जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और इमेज नीचे की तरफ बन रही है। और जो आपका कॉनकेव की लास्ट कंडीशन थी जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फोकल पॉइंट और ऑल के बीच में था उसके लिए, और जो कॉन्वेक्स हैं जो उसमें क्या है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो वहाँ पे क्या रहेगा आपका ये पॉजिटिव आएगा। इसमें ये क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे ऑब्जेक्ट और इमेज, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कारण से क्या होगा ये मैग्निफिकेशन है इसमें नेगेटिव आएगा। अब दूसरा देखो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव तो हो गया, लेकिन अब ये ग्रेटर 1 कैसे आएगा, लेस 1 कैसे आएगा, इक्वल 1 कैसे आएगा वो अपन देखते हैं। और इसको अपन है ना हाइट के बिहार पे देखा है, हम इसको डिस्टेंस के बिहार पे भी देख सकते हैं कि दोनों डिस्टेंसेज वगैरह। देखो हमने मैथमेटिक्स आप जानते हो कि आप माइनस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कि माइनस में माइनस का डिवाइड करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों यदि नेगेटिव हैं तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों में से एक नेगेटिव मतलब कि एक ऊपर की तरफ बन रहा है दूसरा नीचे की तरफ है, तो ऊपर की हाइट को अपन क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की हाइट को नेगेटिव लेते हैं। तो वही तो आपकी कौन क्योंकि 5 कंडीशन थी कि उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था और इमेज नीचे की तरफ बन रही थी, तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है वो तो पॉजिटिव था, इमेज क्या थी नेगेटिव, तो इस कारण से वो नेगेटिव आएगा। बाकी देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों में क्या है प्लस में प्लस का डिवाइड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो उसमें ऊपर की तरफ था इस कारण से आपका ये पॉजिटिव आता है। अब देखो नेक्स्ट इसमें अपन कि एक तो कंडीशन आपकी रहेगी m इज इक्वल 1 आएगा, एक रहेगा कि m इज ग्रेटर देन 1 आएगा, और एक m इज लेस देन 1। m इज इक्वल 1 का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट वो 1 रहे इक्वल रहेगी सेम, मतलब कि देखो सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी वो सेम रहेगी, तो उस कंडीशन में आपका m है वो 1 आएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि v इज इक्वल u हो या h डैश इज इक्वल क्या हो h के हो, तो उस कंडीशन में m इज इक्वल 1 रहेगा। फिर देखो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है और इमेज हाइट ऊपर दे रखी है। अब ऊपर वाला नंबर यदि बड़ा रहेगा नीचे वाला छोटा रहेगा, तो छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो 1 से बड़ा कब आएगा जब आपका v इज ग्रेटर u हो, मतलब कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही हो, जो इमेज की दूरी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, उस कंडीशन में क्या रहेगा आपका m है वो 1 से बड़ा आएगा। और दूसरा अपन इसको बोल सकते हैं कि h डैश इज ग्रेटर देन h रहे, कि इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी रहे या इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट की दूरी से बड़ी रहेगी, तो उसमें ग्रेटर देन 1 आएगा। और लेस देन 1 कब आएगा, अब लेस देन 1 कि जैसे मान लो ऊपर वाला छोटा हो जाए नीचे वाला बड़ा हो जाए तो 1 से छोटा, ये छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए तो 1 से छोटा। तो देखो इसमें क्या होगा कि आपका u है, u
बड़ा हो जाए किससे, v से, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि v छोटा हो u से, और दूसरा अपन कह सकते हैं कि जो h है वो h डैश से बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, m आपका जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 आएगा। तो इस प्रकार अपना जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है और रिफ्लेक्शन के बाद में जो मिरर वाला पार्ट है, मिरर के अंदर मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इस रिफ्लेक्शन के पार्ट तक आपके यदि कोई डाउट्स वगैरह हैं, कोई भी आपके इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिफ्लेक्शन के बारे में, जो अपवर्तन आपका होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, लेट्स एंड द क्लास।